चाहे वो 8 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 5 बजे, चाहे हाथ में किया हुआ काम वो पूरा समाप्त होगा, तभी वो जब। अब क्या हुआ कि उन साइंटिस्ट को 2 बजे जाना था, लेकिन काम में इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए, मालूम ही नहीं चला 2 कब बजे। शाम को अचानक देखा कि यार थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया। तो उन्होंने कहा यार मेरे को 2 बजे जाना था, मेरे बच्चे ने बुलाया है, साइंस फेयर में ले जाना था उसको, और मेरी पत्नी को थोड़ी खरीदारी भी करवानी थी। समय हो एकदम डर गए कि मैं क्या जवाब दूंगा घर पे जाके, अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगा। बड़े अरमानों से उन्होंने कहा है कि आज आपको यहाँ चलना। अब अब्दुल कलाम के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त को बहुत अच्छी तरीके से जानते। शाम को वो साइंटिस्ट घर पे गए, डर था मन में कि आज मुझे मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से उलाना मिलेगा। गए तो बच्चे खुश, पत्नी भी खुश, और उन्होंने कहा आज तो हमने खूब खरीदारी करी, और बच्चों ने कहा आज तो साइंस फेयर में पापा आनंद आ गया। ऐसे कैसे हो गया, मैं तो आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो सबसे सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो फिक्स 2 बजे आते, और गाड़ी लेके आए, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके हस्बैंड, आपके पापा काम में इतने बिजी थे कि ना तो उनको ध्यान रहा कि मुझे जाना है, ना ही मैंने उनको डिस्टर्ब किया, इसलिए गाड़ी लेके मैं आपको मैं लेके चला। और उन्होंने जो उनके पति के द्वारा, उनके पिता के द्वारा काम करवाया जाना था, खरीदारी करवाई जानी थी, साइंस फेयर ले जाना था, वो खुद दिखा क्या 3 घंटे लगे और सारा काम करते। तो ये होता है समय। इस चीज को वो भी जानते थे, और इस चीज को उनके अंदर में काम करने वाले साइंटिस्ट भी जानते। आपको कोई कहने वाला नहीं आ रहा कि आपने टाई पहनी या नहीं पहनी, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा कि आप स्कूल में टाई क्यों पहनते। और टाई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लाइफ के अंदर टाई जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को, ये आपके चेहरे को, ये आपके माइंडसेट को इतना मजबूत कर देता है कि आप दूसरों से अलग लगने आप अलग हट जाएंगे। आपकी लर्निंग पावर, आपकी सीखने की जिज्ञासा, आपकी सोच निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाए। जब अपन कहीं जाते हैं बाहर या कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, तो अलग से तैयार होके क्यों जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं कि कुछ अलग दिखें। हमारे लिए तो रोजाना नया दिन है, रोजाना त्योहार। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, पर डे जब अपन उठते हैं, तो इस हिसाब से उठे कि आज हमारे यहाँ पर, मेरे लिए आज का दिन त्योहार। रोज दीपावली है और रोज होली है, क्योंकि अपन जिंदा है, और जिंदा आदमी नदियों के विपरीत चलता है, नदियों के साथ नहीं। गंगा नदी में अपन है ना, गंगोत्री में ऊपर एक लाश को रख देंगे ना, तो लाश तैरते गंगा सागर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि उस लाश को कुछ भी नहीं करना, और जो कुछ करना किसको करना है? पानी को बच। गंगोत्री में छोड़ेंगे तो वो आराम से तेरा के उसको गंगा सागर में कैलकटा में लाके छोड़। बात तो दम है जब अपन गंगा सागर से चले और कहां पहुंचे? गंगोत्री पहुंचे। वो जीवन
बाकी लाशों को तो कोई भी इधर उधर डुला सकता। आप खेलने के लिए जा रहे हैं। खेलने का मतलब क्या है? अपना दम दिखाने के लिए जा रहे हैं। किसको? दूसरों। आप ऐसे नहीं है कि खेलने क्रिकेट आया है और क्रिकेट के मैदान में गया है, हाथ में बैट है, लेकिन गेम वहां पे फुटबॉल का। ये अपने माइंड सेट को रोज जान। स्कूल में आने का मतलब है त्योहार। स्कूल में आने का मतलब क्या है?